नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा आज चूरू के खांसोली, ऊंटवालिया, देपालसर, श्योपुरा, सहनाली, मोलीसर, सातरा, बीनासर आदि गाँव में पहुंची। जनसभाओं को संबोधित करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के पास विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। कांग्रेस जब भी सत्ता में आती है तो सिर्फ लोगों को लूटने का काम करती है। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने देश का नाम विश्व में किया है। राज्य सरकार हर मुद्दे पर फेल नजर आई है। इस मौके पर यात्रा प्रभारी बनवारी लाल सैनी, यात्रा संयोजक हरलाल सहारण, प्रधान दीपचंद राहड़ आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। हम दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में जनता की तकलीफों को लेकर जो सभाएं हो रही है उसमें उमड़ घमड़ कर लोग आ रहे हैं और अब तक लगभग 90,000 किलोमीटर से ज़्यादा हमारी जन यात्रा चल चुकी है और इसमें जिस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही है, जिसका आंकड़ा 10 लाख को पार कर रहा है, ये सिद्ध कर रहा है कि इस निकारा सरकार के खिलाफ बड़ा जनमत बन चुका है। वहीं भाजपा की जन आक्रोश यात्रा का दूसरा चरण बुधवार से रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांवों में फिर से शुरू हुआ। क्षेत्र के यात्रा संयोजक अर्जुन सिंह फ्रांसा व सह संयोजक शिव भगवान कम्मा ने बताया कि बुधवार को आक्रोश यात्रा क्षेत्रीय विधायक अभिनेश महर्षि के नेतृत्व में गांव देरासर, हरदेसर, नायकों की ढाणी, कादिया, ठठावता, मेघवालों की ढाणी, बीरमसर, कंसुजियों की ढाणी, लूंच, सांगासर, भीचरी, खोथड़ी व लोहा गांव में जनसंवाद करेगी। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा की अध्यक्षता में आज जिला कलेक्टर सभागार में हुई जिला पर्यटन विकास स्थायी समिति की बैठक में पर्यटन विकास से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। बैठक में चूरू जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास और पर्यटन संभावनाओं, सुविधाओं के विस्तार तथा चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा की गई। इस मौके पर सिहाग ने कहा कि चूरू जिले में पर्यटन की भरपूर संभावनाएं हैं। जिला पर्यटन मानचित्र में अधिक बेहतर ढंग से उभरे, इसके लिए हम सभी को समन्वित प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि सारी छोटी छोटी एक्टिविटी को जोड़कर पर्यटन के लिहाज से बेहतर काम किया जा सकता है। यदि पर्यटन गतिविधियां बढ़ती है तो यह जिले के लोगों के लिए हर दृष्टिकोण से बेहतर बात है। इस दौरान उप वन संरक्षक सविता दहिया, पर्यटन विभाग के उप निदेशक अनिल राठौड़, एडीएम लोकेश गौतम आदि उपस्थित थे। रतनगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आज मालखेड़ा से दौसा तक 32 किलोमीटर की पदयात्रा की। पदयात्रा में राहुल गांधी से वार्ता करते हुए पीसीसी सदस्य गोदारा ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में कुटीर उद्योग धंधों को बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए विशेष पैकेज दी जाने की मांग की। इस मौके पर छापर नगर पालिका के प्रतिपक्ष नेता रामकरण जाट, हरि किलका, राजेश रुरानिया आदि भी मौजूद रहे। चूरू के ढाणी पन्ने सिंह में विधायक कोटे से 1,24,67,000 की लागत से बनने वाली थैलासर से ढाणी पन्ने सिंह सड़क का शिलान्यास आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने किया। राठौड़ ने कहा कि विकास का दूसरा नाम भाजपा है। भाजपा के राज में विकास की गंगा बहाई गई है। आगे भी भाजपा का राज आने पर विकास कार्यों को प्राथमिकता से किया जाएगा। इस अवसर पर प्रभारी बनवारी लाल सैनी, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, प्रधान दीपचंद राहड़ आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। सरदार शहर के नवनिर्वाचित विधायक पंडित अनिल शर्मा का धन्यवाद यात्रा के दौरान आज 1 दर्जन से अधिक गांव में जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा के तहत शर्मा ने ग्रामीणों का मत और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। वहीं ग्रामीणों ने विधायक शर्मा का लड्डू, फल व 21 किलो की माला पहनाकर जगह जगह स्वागत किया। इस अवसर पर भूमि विकास बैंक के चेयरमैन ईश्वरराम डूडी, उप प्रधान केसरी चंद शर्मा, उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल आदि उपस्थित रहे। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन 21 से 27 दिसंबर तक रतनगढ़ के 13 केंद्रों पर किया जाएगा। इस परीक्षा की तैयारी को लेकर एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा ने आज एसडीएम कार्यालय में उप समन्वयकों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के पश्चात सभी उप समन्वयक संबंधित अधिकारी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे तथा सीटिंग व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सुबह 9 से 11:30 एवं दोपहर 2 से 4:30 बजे तक 2 पारियों में होने वाली परीक्षा में स्थापित 13 केंद्रों पर 3,360 परीक्षार्थी
एक पारी के दौरान परीक्षा देंगे। 21 से 27 तक जो द्वितीय श्रेणी अध्यापक पात्रता परीक्षा है उसमें रतनगढ़ में भी परीक्षा आयोजित की जा रही है। उसके संदर्भ में जिला कार्यालय से मुझे एडिशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, तो उसके संबंध में सभी डिप्टी कोऑर्डिनेटर्स को बुलाकर आज मीटिंग आयोजित की गई है और परीक्षा को निष्पक्ष और फेयर तरीके से कराने बाबत निर्देशित किया गया है। और सभी सेंटर्स वो आज ही देख कर लें कि जो टेबल्स वगैरह लगा के रोल नंबर उन पे लिखे जाने हैं, उन समस्त का अरेंजमेंट स्कूल्स में हो गया क्या, इस बाबत की निर्देशित किया गया। जिला मुख्यालय स्थित पेंशनर भवन में आज राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत जिला परिषद के ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर की प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान जीपीडीपी प्लान की बारीकियों पर चर्चा की गई। सहायक विकास अधिकारी सुभाष चंद्र मीणा ने बताया कि जिला परिषद के लेखाधिकारी जगदीश सिंह कटारिया ने लेखा के बिंदुओं पर प्रकाश डाला तथा पूरी सतर्कता, सक्रियता एवं सावधानी से प्लान बनाने का अनुरोध किया। इस दौरान अधीक्षण अभियंता आनंद सिंह गहलोत ने पर्याप्त जल संसाधन युक्त गांव की थीम पर चर्चा की व बरसात के पानी के संरक्षण कर पर्याप्त जल संसाधन युक्त बनाने के सुझाव दिए। रतनगढ़ में 3 माह से मजदूरी के लिए भटक रहे नरेगा श्रमिकों ने आज एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा के समक्ष गुहार लगाई है। इस दौरान मजदूरों ने लिखित में शिकायत देकर एसडीएम से मजदूरी दिलवाने की मांग की। मामले के अनुसार राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत रतनगढ़ शहर के विभिन्न वार्डों में कार्यरत नरेगा श्रमिकों को सितंबर माह से अब तक का भुगतान नहीं मिला है। जब इस संबंध में उन्होंने ईओ भगवान सिंह से वार्ता की तो उन्होंने बताया कि आगे से भुगतान प्राप्त होने पर उन्हें मजदूरी दे दी जाएगी, लेकिन 3 माह बीत जाने के बाद भी श्रमिकों को उनकी मजदूरी प्राप्त नहीं हुई। एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा ने बिंदुवार श्रमिकों की समस्याओं को सुना तथा ईओ से फोन पर वार्ता कर श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। नरेगा में काम करो 9 महीने से चालू हमारा काम, अभी पिस वाले को 1 रुपये को देगा, ये सब माने करेगा पिस आ जाए सोमवार अभी सोमवार आ रहे नहीं है। अब कब सोमवार आएगा वो बेरा नहीं मारेगा। अब पैसा दिखा जाए माने कभी पैसा चढ़ा दिया, पैसा चढ़ रहे नहीं है। भी 5 लाख रुपये चढ़ना चाहिए, नहीं पैसा दो तो मेला का ताना चाहिए ना। 7 हफ्ता बढ़ दिया, 1 हफ्ता है, कोई का 6 हफ्ता का, कोई का 5 हफ्ता का है। और काम का मैंने 100 दिन कर दिया, 100 दिन का मैंने पराम दो भी मैंने 5 हफ्ता का। तो पैसा 9 तारीख का लग गया, शुरू पहले में ही लग गया जगह 9 तारीख वाला को नहीं है, फिर 20 दिन और बढ़िया 16 तारीख 20 दिन बढ़िया बेबी को नहीं है। 9 महीने की 9 तारीख को काम लग गया, हमारा पैसा नहीं आ रहा है। 5-4.5 हफ्ता भर दिया और क्या आपका 15 दिन ही भरेड़ा है, 20 दिन ही भरेड़ा है, ऐसे बोल रहे रोज की है ना। हमारा को ऐसे कहते आ जाएगा नहीं है, घर वाला हमारा रोज की रोड़ा करता है। 9, 10 का 11 का मिस्टॉल है, फर्जी लगाया गया है, सादे कागज का मैंने बनाया गया है, पक्के मिस्टॉल पर हाजिरी हमारी नहीं है। वे अब तक ये है ना जो को बे जब्त कर रखे है और सा की हाजिरी का मायने भाई दिक्कत आ रही है, इस कारण से हमारे कोई पैसा नहीं आ रही। 16 सितंबर को लग गया, 4 महीना हो गया लगभग, तो 1 रुपये की सेवा कोई को नहीं आयो। और सर जता भी लाग रहा में जता कोई का पैसा को नहीं, और कहे आज आशे काल आशे बात कर रहे। जिला मुख्यालय पर आज अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन की बैठक का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष सुनील भाऊवाला ने बताया कि 24 दिसंबर शनिवार को अग्रवाल समाज की कुल देवी आद्य महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रा का चूरू शहर में शुभागमन होगा। यात्रा श्री राम मंदिर से प्रारंभ होकर धर्म स्तूप, रेलवे स्टेशन, नई सड़क, सुभाष चौक, सफेद घंटाघर होते हुए वापस श्री राम मंदिर पहुंचेगी। इस अवसर पर महामंत्री राजेश बगड़िया, उपाध्यक्ष विनोद बागला, यात्रा संयोजक विवेक गोयनका आदि उपस्थित रहे। गांव घांगू के शहीद सैनिक लखू सिंह राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज समाज सेवी राजकुमार बरवड़ के द्वारा कक्षा 6 से 8 तक की छात्राओं को स्वेटर वितरित किए गए। वहीं कक्षा 9 से 11 तक की बालिकाओं को पेन वितरित किए गए। बरवड़ ने कहा कि बालिका शिक्षा आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। बालिका शिक्षित होगी तो घर परिवार का सर्वांगीण विकास होगा। कार्यक्रम में शहीद राजेश कुमार फगेड़िया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घांगू के प्रधानाचार्य प्रताप सिंह कुमावत, प्रधानाचार्य जगदीश खेड़ीवाल, वरिष्ठ अध्यापिका शारदा देवी गुडेसर आदि उपस्थित रहे।
चूरू के वार्डों में हो रहे विकास कार्यों में भेदभाव व रुके सीवरेज कनेक्शन को शुरू करने की मांग को लेकर वार्डवासियों ने आज जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। पार्षद प्रतिनिधि भंवर गुर्जर ने बताया कि नगर परिषद में वार्डवासी व जनप्रतिनिधियों द्वारा पिछले 2 वर्ष में ज्ञापन के जरिए अवगत करवाया गया था, लेकिन नगर परिषद की अनदेखी की वजह से पूनिया कॉलोनी की मुख्य रोड पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। वार्ड के सैकड़ों पोलों पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, जिस कारण वार्डवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर सोनू सोनी, रवि कुमार, रामचंद्र प्रजापत आदि मौजूद रहे। मेन रोड है, उसमें पिछले 2-2.5 साल से इतनी समस्या हो रही है कि आम आदमी का पैदल चलना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। सुबह सुबह जो कर्मचारी वर्ग है 80% सुबह सुबह पैदल जाते हैं, तो उनके कपड़ों में कोई भी वाहन जाता है, छींटे लग जाए, पैदल चलना इतना दुश्वार हो रहा है कि अब कॉलोनी वासियों ने एक निर्णय ले लिया। हम लोगों ने कल रात को हमारी मीटिंग हुई थी कि अगर 7 दिवस के अंदर इसका अगर निवारण नहीं करेंगे तो आने वाले 7 दिवस के अंदर हम लोग वहाँ पे चक्का जाम करके बैठेंगे, नगर परिषद के ताला लगाएंगे और लगाएंगे, चाहे हमें आर पार की लड़ाई, चाहे हमें जेल में डाले, कुछ भी डाले। इस ऐसी नरक जिंदगी से अच्छा तो है कि हमें जेल में डाल दे। 7 दिवस के अंदर नहीं कोई भी काम 7 दिन के अंदर नहीं पूर्ति हुआ तो 7 दिन के बाद में मेन मुख्य रोड है उसको धरना देंगे, नगर पालिका को ताला लगाएंगे, जिसमें अगर हमें गिरफ्तारी देनी होगी तो गिरफ्तारी देंगे। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 40 स्थित वाल्मीकि मंदिर के पास समाज सेवी वेद प्रकाश पंवार का सम्मान किया गया। फूल मोहम्मद खान ने बताया कि 50 वर्षों से उनके खेत की जमाबंदी में उनका नाम गलत अंकित था, जिसे समाज सेवी पंवार ने एसडीएम कोर्ट में अपील करवाकर सही नाम फूल मोहम्मद खान में तब्दील करवाया, जिससे उनको सरकारी लाभ व सुविधा मिल सके। इस हेतु आज फूल मोहम्मद खान ने पंवार का माला पहनाकर सम्मान किया। मैंने इसलिए किया क्योंकि वेद प्रकाश जी मेरा खेत का नाम गलत था, उसको फूल खान से फूल मोहम्मद करवाया, फुल्ले खान से कैसे डायरेक्ट असली से मिल करके, और मेरा वो रुखड़ा काम है जिसको वेद प्रकाश जी ने करवाया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनका आभारी हूँ। ओके। फूल मोहम्मद और सफाई सेवकों ने आपका सम्मान किस लिए किया? जमाबंदी में फूले खां गलत लिखा हुआ था, जिसको मैंने एसडीएम कोर्ट में अपील की, इनका सहयोग किया और इनका सही रिकॉर्ड फूले मोहम्मद क्याम खानी लिखवाया गया। इसलिए इनकी जमाबंदी में गलत नाम हटवाकर सही नाम फूले मोहम्मद क्याम खानी करवाया गया, जिससे इनको जमाबंदी में लोन व अन्य सरकारी फ़ायदे मिलेंगे। इसलिए इन्होंने मेरा आज सम्मान किया। सफाई सेवकों ने आपका सम्मान किस लिए किया? सफाई मजदूरों की बार स्थानांतरण होने पर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय धारीवाल जी, माननीय कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी, जिले के समस्त पदाधिकारियों ने मेरी सहयोग किया और इनका वापस स्थानांतरण रतनगढ़ करवा दिया गया। इसलिए मैं कांग्रेस जनों का सहृदय से आभार प्रकट करता हूं। चूरू कलेक्ट्रेट में आज वृद्धावस्था पेंशन के सत्यापन में आ रही समस्या का समाधान, खाद्य सुरक्षा व बीपीएल श्रेणी में खामियों को सही करवाने के लिए पार्षदों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। पार्षद अंजनी शर्मा ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन के सत्यापन में बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें प्रमुख समस्या ई मित्र द्वारा अनियमित राशि लेना व वृद्धजनों के फिंगरप्रिंट नहीं आना है। इसलिए ज्ञापन के माध्यम से सत्यापन प्रक्रिया को पहले की तरह नगर परिषद चूरू के अंडर की जाने की मांग की गई है, ताकि आम जन को राहत मिल सके। के पास आए हैं, ये वृद्धा पेंशन है, सत्यापन है और है ये खाद्य सुरक्षा है, ये जो ई मित्र के द्वारा हो रहे हैं। तो ई मित्र के द्वारा गवर्नमेंट ने तो ये सुविधा निकाली थी कि ई मित्र की सुविधा मिले गरीब आदमियों को और नजदीक काम हो जाए, सस्ती रेट में हो जाए। और ई मित्र वाले क्या है कि एक ब्लैक की दुकानें खोल ली और न तो रेट लिस्ट लगाते और न ही कभी कोई गवर्नमेंट का कर्मचारी है जो इनको चेक करने के लिए जाता है। आज तक हमने कभी चेक करने के लिए किसी टीम को ये नहीं देखा कि मित्र पर कितने पैसे कौन ले रहा है, कितने पैसे कौन ले रहा है, किस काम की क्या निर्धारित रेट है। उस निर्धारित रेट के ऊपर लेता है तो ई मित्र पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो ई मित्रों की लूटपाट मची हुई है चूरू शहर में, ब्लैक मनी, इस ब्लैक मनी को बंद करे
और जिन लोगों के फिंगर नहीं आ रहे हैं उसका स्पेशल से एसडीएम कोर्ट में किसी कर्मचारी को बिठा कर सत्यापन करें। कलेक्टर साहब को ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय के नाम से सौंपने जा रहे हैं। उसमें हमारी प्रमुख मांगे ये हैं कि वृद्धावस्था पेंशन जो पहले नगर परिषद सत्यापन किया करती थी उसको आजकल एसडीएम के नीचे दे दिया गया। हमारी प्रमुख मांग ये है कि वृद्धावस्था पेंशन का सत्यापन वापस नगर परिषद चूरू के अंडर में दिया जाए ताकि आमजन को राहत मिले। जिन लोगों के फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे हैं, जिन लोग वृद्धा लोग हैं, उनका सत्यापन पार्षद की वेरिफिकेशन पे किया जाए जिससे आमजन को राहत मिलेगी। और ई मित्र वाले अनियमित रूप से पैसे ले रहे हैं, किसी से कितने रुपए, किससे कितने रुपए आता है। हमारा मुख्यमंत्री महोदय से ये भी मांग है कि इन लोगों को वास्तव में इन लोगों पे इनको स्टिंग किया जाए और इन लोगों को जो इनमें ब्लैक मनी लिए मिलते हैं उन लोगों को उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। और बीपीएल के अंदर नाम कटने की प्रक्रिया जो है वो है, लेकिन नाम जोड़ने की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। इसीलिए हमारा मुख्यमंत्री महोदय से ये भी निवेदन रहेगा इसके विज्ञापन के माध्यम से कि बीपीएल सूची के अंदर जो नाम लड़की ब्याह के आ रही है या कोई बच्चे और पैदा हो गए तो उन लोगों के नाम भी इनमें बीपीएल सूची में जोड़ने की कृपया की जाए। और खाद्य सुरक्षा जो हमारे जिले को छोड़कर अन्यत्र चालू है और जो आवेदन की प्रक्रिया थी वो भी काफी वर्षों से आवेदन लिए जा चुके हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम से हम ये चिंकारा शूटिंग रेंज चूरू की पिस्टल शूटिंग के खिलाड़ियों ने नेशनल गेम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित 65वें नेशनल गेम्स के 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में चूरू के खिलाड़ी देवेंद्र कीचड़, गरिमा चौधरी, महिमा सहारण ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की है। चूरू विप्र समाज ने आज गोवंश को गुड़ खिलाकर रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि का जन्मदिन मनाया। विप्र मीडिया प्रभारी डॉक्टर श्रवण शर्मा ने बताया कि गौड़ ब्राह्मण महासभा राजस्थान के जिलाध्यक्ष सुधाकर सहल एवं विप्र फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा के नेतृत्व में समाज के लोगों ने हनुमानगढ़ी गौशाला में जाकर गोवंश को गुड़ खिलाया। इस अवसर पर वरिष्ठ चिकित्सक महेश शर्मा, महेंद्र चौबे, रमेश वशिष्ठ आदि उपस्थित रहे। चूरू के ओझा आदर्श विद्या मंदिर में आज प्रिंस विद्यालय के सौजन्य से आयोजित हुई सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान स्थानीय प्रबंध समिति के सदस्य जगदीश नायक, प्रिंस विद्यालय के मैनेजमेंट सदस्य हेमंत एवं सुरेंद्र के द्वारा तीनों छात्राओं को प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र एवं नकद राशि देकर प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य विक्रम सिंह नाथावत, हितेश पांडे, विक्रम भाटी आदि उपस्थित रहे। चूरू के श्री चिरंजीलाल अंबिका प्रसाद ओझा आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित श्री विवेकानंद बाल संस्कार केंद्र व सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित श्री विनायक संस्कार केंद्र के छात्र छात्राओं द्वारा आज अभिभावक पप्पू राम भोपा के निज आवास पर श्री हनुमान चालीसा पाठ का वाचन, आरती व श्री राम स्तुति की गई। इस अवसर पर हिंदू सद्भावना संगठन द्वारा प्रदत्त श्री राम दरबार की प्रतिमा भेंट कर देव स्थान पर स्थापित की गई। रतनगढ़ तहसील के गांव गोगासर में एक विवाहिता लापता हो गई। परिजनों ने उसकी सब जगह तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। घटना को लेकर 32 वर्षीय युवक ने अपनी पत्नी के गुम होने की रिपोर्ट पुलिस में दी है। पुलिस ने युवक की रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज कर विवाहिता की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि गोगासर निवासी युवक ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि उसकी शादी 13 वर्ष पूर्व तहसील के गाँव नौसरिया निवासी युवती के साथ हुई थी तथा उसके 2 बच्चे हैं। 19 दिसंबर को उसकी पत्नी बिना बताए घर से चली गई, जिसकी सब जगह तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। रतनगढ़ में एक विवाहिता ने अपने पति पर दूसरी शादी रचाने एवं उसे व उसकी बेटी को बेसहारा छोड़ने का आरोप लगाते हुए एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा से न्याय की गुहार लगाई है। पड़िहारा निवासी विवाहिता ने एसडीएम को दिए ज्ञापन में उल्लेख किया है कि उसका ससुराल पड़िहारा स्थित है। उसका पति दिल्ली में काम करता है तथा दिल्ली में उसने दूसरी शादी रचा ली है। विवाहिता ने आरोप लगाया कि उसका पति उससे व उसकी 9 वर्षीय बेटी से पीछा छुड़वाना चाहता है। रतनगढ़ पुलिस थाने में जानलेवा हमला एवं मारपीट करने के दर्ज प्रकरण में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से
उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। मामले के अनुसार 7 सितंबर को गांव दाऊदसर निवासी 25 वर्षीय गिरधारीलाल जाट ने पुलिस को पर्चा बयान दिया कि गांव में 10 दिन पूर्व उसकी कुछ लोगों के साथ कहासुनी हो गई। तब इन लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद इसके साथ मारपीट भी की गई। पुलिस ने पर्चा बयान पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है तथा प्रकरण में दाऊदसर निवासी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।